है एक बहुत ही बुनियादी लेकिन महत्वपूर्ण विषय पर, धातु और अधातु। देखिए, जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जैसे एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, उनके लिए ये समझना कि हमारे चारों ओर के तत्व कैसे व्यवहार करते हैं, ये बहुत जरूरी है। जी हैं, क्योंकि सवाल अक्सर इन्हीं के गुणों, इनके अंतरों और हाँ, इनके अपवादों से बनते हैं। बिल्कुल। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इनकी जो मुख्य गुण हैं, भौतिक और रासायनिक, उन्हें आसान भाषा में समझें। तो चलिए शुरू करते हैं इनके भौतिक गुणों से। मतलब ये दिखते कैसे हैं, महसूस कैसे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अवस्था की बात करते हैं, मतलब स्टेट। हाँ, तो ज्यादातर धातुएं जो हैं जैसे लोहा, सोना, तांबा, ये कमरे के तापमान पर आपको ठोस मिलेंगे। पर यहीं पर पहला अपवाद आ जाता है, पारा, मर्क्यूरी, Hg। वो तो तरल है, थर्मामीटर में सबने देखा ही होगा। हाँ, और सिर्फ पारा ही नहीं, गैलियम, जीए और सीजियम, सीएस भी हैं। इनका गलनांक इतना कम होता है कि हथेली की गर्मी से ही पिघल सकते हैं। जी बिल्कुल। और अगर अधातुओं को देखें तो वो या तो ठोस होती हैं जैसे कार्बन या सल्फर, या फिर गैस जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। लेकिन अधातुओं में भी एक तरल है ना? हाँ, ब्रोमीन, Br। ये अकेली अधातु है जो सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है। अच्छा, अब आते हैं चमक पर, लस्टर जिसे कहते हैं। धातुओं की खास पहचान है ये। सोना, चांदी, प्लैटिनम, इनमें एक चमक होती है। धात्विक चमक, इसीलिए तो गहने बनते हैं इनके। सही कहा। हालांकि कुछ धातुएं जैसे लेड, पीबी, वो उतनी चमकदार नहीं होती। और अधातुओं में? अधातुओं में आमतौर पर ये चमक नहीं होती, वो डल दिखती हैं। लेकिन यहाँ भी कुछ खास है। आयोडीन के क्रिस्टल में चमक होती है। और हीरा, हीरा तो कार्बन का रूप है, अधातु है, पर उसकी चमक तो लाजवाब है। ग्रेफाइट में भी हल्की सी चमक होती है। बिल्कुल। अब बात करते हैं कठोरता की, हार्डनेस। ज्यादातर धातुएं कठोर होती हैं, लोहा, स्टील, ये सब। पर सोडियम और पोटेशियम? हाँ, वो तो इतने नर्म होते हैं कि आप उन्हें चाकू से काट सकते हैं, बिल्कुल मक्खन जैसे। पारा और गैलियम तो तरल ही हैं लगभग। और अधातुएं आमतौर पे नर्म होती हैं या गैस होती हैं? लेकिन फिर वही बात। हीरा, है ना, कमाल की बात। कार्बन एक अधातु और उसी का एक रूप हीरा दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। ये दिखाता है कि प्रकृति नियमों के साथ साथ अपवाद भी बनाती है। बिल्कुल, और परीक्षाओं में यही अपवाद फंसाते हैं। सही। अच्छा, अगला गुण है आघात वर्धनीयता, मैलिएबिलिटी। मतलब पीटने पर पतली चादर बन जाना। हाँ, ये धातुओं का बड़ा खास गुण है। सोने की वर्क, एल्युमिनियम फॉयल, ये सब इसी गुण के कारण संभव है। हाँ, पर फिर वही पारा, सोडियम, पोटेशियम जैसी नरम धातुएं या जिंक, जेडन, जो थोड़ा भंगुर होता है, उनमें ये गुण नहीं होता। और अधातुएं, वो तो भंगुर होती हैं, पीटने पर बिखर जाएंगी, चादर नहीं बनेंगी। गैसों की तो बात ही अलग है। इसी से जुड़ा है तन्यता, डक्टिलिटी, खींचकर तार बनाने की क्षमता। जी, धातुएं तन्य होती हैं। तांबे के तार, सोने के बारीक तार, ये सब इसी गुण के कारण बनते हैं। कहते हैं 1 ग्राम सोने से करीब 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। सोचिए। पर फिर वही अपवाद, पारा, सोडियम, पोटेशियम, जिंक, ये तन्य नहीं होते। और अधातुएं तो तन्य होती ही नहीं है। अच्छा, अब बात करते हैं गलनांक और क्वथनांक की, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। धातुओं के ये आमतौर पर बहुत ज्यादा होते हैं, इसीलिए तो लोहा, टंगस्टन वगैरह ऊंचे तापमान पर भी ठोस रहते हैं। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का इजीली बनता है। पर पारा Hg, फिर से यहाँ अपवाद है। उसका गलनांक बहुत कम है। और गैलियम, सीजियम भी। और अधातुओं के गलनांक, क्वथनांक? वो आमतौर पर कम होते हैं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तो गैसें ही हैं। लेकिन फिर से अपवाद। जैसे? हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन, बोरॉन, इनके गलनांक बहुत बहुत ज्यादा होते हैं। हीरा तो शायद सबसे ज्यादा गलनांक वाले पदार्थों में से है। ये वाकई जरूरी पॉइंट्स हैं याद रखने वाले। पानी पर तैरते हैं, उनका घनत्व पानी से भी कम है। सही। और अधातुओं का घनत्व कम होता है। पर हीरा, हाँ, हीरा अधातु होते हुए भी काफी घना है। और एक गुण है ध्वनिक होना, सोनरस, मतलब टकराने पर आवाज करना। डन। स्कूल की घंटी याद है? वो धातु की बनी होती है। हाँ, धातुएं टकराने पर आवाज करती हैं, अधातुएं नहीं करती। और अब सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक, चालकता, कंडक्टिविटी, ऊष्मा और बिजली दोनों की। जी, धातुएं ऊष्मा और विद्युत की बहुत अच्छी सुचालक होती हैं। गुड कंडक्टर्स। चांदी सबसे बेहतरीन, फिर तांबा, एल्यूमिनियम। इसीलिए बिजली के तार, खाना पकाने के बर्तन, ये सब धातुओं के बनते हैं। पर लेड और पारा, Hg,
ये उतने अच्छे सुचालक नहीं हैं तुलनात्मक रूप से। ठीक है। और अधातुएं? अधातुएं सामान्यतः कुचालक होती हैं। लकड़ी, प्लास्टिक, रबर, ये सब ऊष्मा या बिजली को आसानी से पास नहीं होने देते। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा अपवाद है ना? बिल्कुल। ग्रेफाइट कार्बन का ही रूप, अधातु, पर बिजली का सुचालक है। इसी वजह से बैटरियों में इलेक्ट्रोड के रूप में इस्तेमाल होता है। पेंसिल का लेड भी ग्रेफाइट है, वो भी बिजली कंडक्ट करता है। ये दिखाता है कि सिर्फ तत्व ही नहीं, उसकी संरचना भी गुणों को कितना प्रभावित करती है। सही बात है। तो ये तो हो गए मुख्य भौतिक गुण। हाँ, अब जरा इनके रासायनिक व्यवहार पर नजर डालते हैं। ये दूसरे तत्वों से कैसे क्रिया करते हैं। ऑक्सीजन से शुरू करते हैं। ठीक है। धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं। ज्यादातर धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। जैसे सोडियम ऑक्साइड Na2O, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। ये पानी में घुलकर क्षार एल्कली बनाते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन कुछ धातु ऑक्साइड ऐसे भी हैं जो अम्लीय और क्षारीय दोनों तरह का व्यवहार दिखाते हैं। उन्हें उभयधर्मी एम्फोटेरिक कहते हैं। अच्छा, जैसे कौन से? जैसे जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड। ये अम्ल से भी क्रिया कर लेते हैं और क्षार से भी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अधातुएं जब ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं? वो बनाती हैं अम्लीय ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ये पानी में घुलकर अम्ल बनाते हैं। कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। पानी से अभिक्रिया की बात करें तो? क्रियाशील धातुएं जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये पानी से ठंडे या गर्म क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती हैं और हाइड्रोक्साइड बनाती हैं। कुछ कम क्रियाशील धातुएं भाप से क्रिया करती हैं। और अम्ल से, तनु अम्लों से? ज्यादातर धातुएं तनु अम्लों जैसे HCl, H2SO4 से क्रिया करके लवण, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, जैसे जिंक की सल्फ्यूरिक एसिड से क्रिया। पर सोना, प्लैटिनम जैसी अक्रिया धातुएं आसानी से क्रिया नहीं करती। बिल्कुल, उनकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है। और यहीं पर विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कॉन्सेप्ट आता है। हाँ, वो जिसमें ज्यादा क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके लवण के विलयन से हटा देती है। जी हाँ। जैसे अगर लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के नीले घोल में डालें तो लोहा कॉपर को हटा देता है और घोल का रंग हरा, आयरन सल्फेट हो जाता है और कॉपर जमा हो जाता है। ये क्रियाशीलता श्रेणी पर आधारित है। और आयन बनाने की प्रवृत्ति? धातुएं आमतौर पर इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनाती हैं। उन पर पॉजिटिव चार्ज आता है, जैसे Na+, Mg2+, Al3+। और अधातुएं? अधातुएं इलेक्ट्रॉन लेकर ऋणायन बनाती हैं। उन पर नेगेटिव चार्ज आता है, जैसे Cl-, O2-, N3-। ये बिल्कुल विपरीत प्रवृत्ति है। हाँ। अच्छा, एक और कैटेगरी है तत्वों की जो ना पूरी तरह धातु है ना अधातु। उपधातु? मेटलॉइड्स। जी। इनमें दोनों के बीच के गुण पाए जाते हैं, जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम। और ये बहुत उपयोगी हैं, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स में। बिल्कुल। सिलिकॉन और जर्मेनियम तो सेमीकंडक्टर या अर्धचालक बनाने के आधार हैं। इनकी चालकता धातुओं से कम पर अधातुओं से ज्यादा होती है और उसे कंट्रोल किया जा सकता है। यही चीज कंप्यूटर चिप्स, ट्रांजिस्टर्स वगैरह में काम आती है। तो हमने देखा कि धातु और अधातु भौतिक और रासायनिक गुणों में कितने अलग हैं। चमक, कठोरता, चालकता, ऑक्साइड की प्रकृति, आयन बनाने की प्रवृत्ति, सब अलग। हाँ, लेकिन साथ ही हमने ये भी देखा कि हर नियम के अपवाद हैं। पारा, ब्रोमीन, हीरा, ग्रेफाइट, सोडियम, पोटेशियम, उभयधर्मी ऑक्साइड, ये अपवाद बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर इन्हीं अपवादों पर आधारित सवाल पूछे जाते हैं। तो सिर्फ सामान्य नियम याद रखना काफी नहीं है। सही कहा। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी है कि इन अलग-अलग गुणों का आखिर मतलब क्या है? इनका हमारे रोजमर्रा के जीवन और उद्योगों में क्या असर पड़ता है? जरा और खोलिए इसे। या लोहे के क्यों नहीं, लागत, उपलब्धता और गुणधर्म सब मायने रखते हैं। अच्छा पॉइंट है। और सोचिए, धातुओं को उनके अयस्कों यानी ओर्स से कैसे निकाला जाता होगा। जो धातुएं बहुत क्रियाशील हैं, जैसे सोडियम, उन्हें निकालना मुश्किल होता होगा। जो कम क्रियाशील है, जैसे सोना, वो शायद प्रकृति में स्वतंत्र रूप में भी मिल जाती हैं। उनकी क्रियाशीलता उनके निष्कर्षण यानी एक्सट्रैक्शन के तरीके तय करती है। ये वाकई एक दिलचस्प पहलू है सोचने के लिए कि कैसे ये बुनियादी गुण इतने बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी और उद्योग को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल।
तो बस नियम रटने की बजाय ये सोचना कि ऐसा क्यों है और इसका क्या मतलब है, ये ज्यादा गहरी समझ देता है। आप क्या सोचते हैं? इन गुणों, अपवादों और उनके व्यावहारिक उपयोगों के बारे में आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी